अंग्रेजों का नाम सुनते ही हम गुस्से से भर जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि अगर अंग्रेज भारत आए ही नहीं होते तो शायद आज तस्वीर कुछ और होती। वैसे हमारे ये गुस्सा भी जायज है, क्योंकि जिस हिंदुस्तान को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहाँ के राजा महाराजाओं के पास देश कीमती दौलत हुआ करती थी, उसे इन अंग्रेजों ने 200 साल तक लूट खाया है। और सिर्फ लूटा ही नहीं, जाते जाते ये अंग्रेज हमारे देश के बंटवारे की लकीर भी खींच गए, जिसके कारण आजादी के बाद भी हमारा देश 2 हिस्सों में बंट गया। लेकिन ब्रिटिशर्स ने अपने शासक काल में कितनी भी क्रूरता दिखाई हो, पर यह भी सच है कि उन्होंने अपने शासक काल में कुछ ऐसे काम भी किए हैं जिनका फायदा आज हम उठा रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम मिलकर जानेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऐसे ही 7 कामों के बारे में। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने ना तो सिर्फ हमें एक्सप्लॉइट किया बल्कि हमारी अच्छी खासी इकोनॉमी को भी तबाह कर दिया है। लेकिन इसे झुटलाया नहीं जा सकता कि उन्होंने हम इंडियंस को काफी कुछ दिया भी है। यह कहना गलत नहीं होगा कि अंग्रेजी हुकूमत का थोड़ा सा ही सही, लेकिन हमें फायदा जरूर मिला है। कैसे, आइए जानते हैं। नंबर 1, इंडियन रेलवे। दोस्तों, आज इंडियन रेलवे एशिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है जिससे रोजाना लाखों लोग ट्रेवल करते हैं। लेकिन इस बात को बदला नहीं जा सकता कि ये ब्रिटिश शासकों की देन है, फिर चाहे इसकी नींव अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के लिए ही क्यों न रखी हो। बता दें कि भारत में पहली बार ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को दौड़ाई गई थी, जिसकी चर्चा उस वक्त ब्रिटेन के अखबारों में भी हुई थी। उस ट्रेन ने मुंबई से लेकर थाने तक की 34 किलोमीटर की लंबी दूरी तय की थी। सफर छोटा जरूर था, लेकिन इस छोटे से सफर ने भारतीय रेलवे के लंबे सफर की नींव रख दी थी। यही नहीं, देश में एक ऐसी रेल लाइन अब भी मौजूद है जिसका मालिकाना हक ब्रिटेन की एक प्राइवेट कंपनी के पास है, और इसका इस्तेमाल करने के लिए भारत सरकार उस कंपनी को हर साल 1 करोड़ 20 लाख रुपए की रॉयल्टी भी देती है। यह रेल ट्रैक महाराष्ट्र के अमरावती से मुर्ताजपुर के बीच बिछाई है, जिस पर शकुंतला एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन चलती है। इस ट्रैक की देखरेख और संरक्षक का काम आज भी ब्रिटेन की क्लिक निक्सन कंपनी ही करती है। नंबर 2, इंडियन आर्मी। भारत में इंडियन आर्मी की नींव रखने वाले ब्रिटिशर्स ही थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले दूसरे राजवाड़ों की अपनी सेना होती थी, पर जब ब्रिटिशर्स भारत आए तो उन्होंने 1805 में भारत के लिए एक सेना फॉर्म की, जिसमें ब्रिटिश और इंडियन दोनों ही सिपाही थे। और ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने उस समय ब्रिटेन की तरफ से फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हिस्सा लिया था। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शहीद हुए ब्रिटिश इंडियन आर्मी के 90,000 सैनिकों की याद में ही ब्रिटिशर्स ने इंडिया गेट बनाया था। नंबर 3, डेवलपमेंट ऑफ हिल स्टेशन। दोस्तों, बर्फ से घिरी वादियां और दूर तक फैला हुआ खुला आसमान हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यह अट्रैक्शन चिलचिलाती गर्मी में तो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वैसे हम अकेले नहीं है जिन्हें हिल स्टेशन से इतना लगाव है, बल्कि अंग्रेजों को भी भारत के पहाड़ों से कुछ खास ही लगाव था। और ये उसी प्यार का नतीजा है कि आज हमारे देश में ऐसे कई हिल स्टेशन है जो हमारी सिटीज से कई मामलों में आगे है। कहा जाता है ब्रिटिशर्स को शिमला में अपने देश की तस्वीर दिखाई देती थी। उन्हें ये जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे हूबहू इंग्लैंड के शहर की शक्ल देने की कोशिश की थी। शिमला अंग्रेजों के समर कैपिटल भी थी और यहाँ आसानी से पहुंचा जाए, इसीलिए उन्होंने शिमला कलका टॉय ट्रेन शुरू की थी, जो आज भी शिमला आए टूरिस्ट की फर्स्ट चॉइस है। वैसे शिमला अकेला ऐसा हिल स्टेशन नहीं है जिसे अंग्रेजों ने डेवलप किया था। शिमला के अलावा लैंसडाउन ऐसी जगह है जिसे ब्रिटिशर्स ने पहाड़ों को काट कर बसाया था। इसके अलावा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से लगते मसूरी में भी अंग्रेजों ने कई आलीशान आसियाने बनाए, जो आज भी अंग्रेज हुकूमत की गवाही दे रहे हैं। उस वक्त अंग्रेजों ने मसूरी में 2 बार रेल पटरी बिछाने की कोशिश भी की थी, लेकिन पहाड़ गिरने की वजह से सुरंग का काम पूरा नहीं हो पाया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी मसूरी तक ट्रेन नहीं पहुंच पाई। अब ये मसूरी के क्लाइमेटिक वेदर का नतीजा है या फिर हमारी गवर्नमेंट की लापरवाही? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। नंबर 4, क्रिकेट। दोस्तों, क्रिकेट इंडिया का नेशनल गेम भले ही ना हो, लेकिन जब क्रिकेट टेलीकास्ट होता है तो पूरा इंडिया मानो थमसा जाता है। क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट भी हमारे देश में अंग्रेजों ने ही शुरू किया था? जी हाँ, अंग्रेज स्टार्टिंग में क्रिकेट टाइम पास के लिए खेला करते थे। वैसे माना यह जाता है कि भारत में क्रिकेट की शुरुआत ईयर 1721 में हुई थी, लेकिन यह भी सच है कि ईयर 1792 से पहले तक भारत में एक भी क्रिकेट क्लब नहीं हुआ करते थे। कोलकाता के ईडन गार्डन में उस जमाने का पहला क्रिकेट क्लब शुरू किया गया था और तब वहां हम इंडियंस की एंट्री बैन थी। हालांकि इसके 5 साल बाद बॉम्बे ने अपना पहला क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज कराया था, जिसमें हम इंडियंस ने पहली बार हाथों में बैट को थामा था। नंबर 5, ब्रिटिश आर्किटेक्चर। दोस्तों, अंग्रेजों की दी चीजों की बात हो रही हो देश में और ब्रिटिश आर्किटेक्चर के बेजोड़ नमूनों का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अब आप इंडिया गेट, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, गेटवे ऑफ इंडिया और हावड़ा ब्रिज को ही ले लीजिए। इन्हें देखने के बाद ऐसा जरूर लगता है
हैं कि यार अंग्रेज थे तो बड़े टैलेंटेड, दिल्ली की रायसेना हिल को लुधियाना दिल्ली बनाने वाले ब्रिटिशर्स ही तो थे जिन्होंने यहाँ से 300 फैमिलीज को शिफ्ट कर यहाँ पर राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और इंडिया गेट बनाया, जिसका इस्तेमाल आजादी से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधिकारी किया करते थे। नंबर 6, लॉ एंड ऑर्डर। कहने को तो हमारा देश 75 साल पहले ही आजाद हो गया था, लेकिन हमारे सिस्टम में आज भी ऐसे कई कानून हैं जो अंग्रेजों के जमाने से चलते आ रहे हैं। आपने कभी गौर किया है कि हम हमेशा रोड की लेफ्ट साइड पर ही चलते हैं, जबकि अमेरिका सहित दुनिया के 90% देशों में राइट हैंड पर चलने का सिस्टम है। ये रोड की लेफ्ट साइड चलने का ट्रैफिक नियम भी ब्रिटिशर्स के ही देन है। इसके अलावा हमारी पुलिस जो खाकी वर्दी पहनती है उसे भी अंग्रेजों ने शुरू किया था। वैसे तो एक वक्त था जब इंडिया में पति के मरने के बाद पत्नी को उसकी चिता के साथ जला दिया जाता था, जहां विधवाओं को दूसरी शादी करने की परमिशन नहीं थी, लेकिन अब इंडिया बदल गया है। और क्या आप ये जानते हैं कि इस बदलाव का क्रेडिट भी कहीं न कहीं अंग्रेजों को ही जाता है। जी हाँ, अंग्रेजों ने न सिर्फ यहाँ पे इस तरह के क्रूल इनह्यूमन प्रैक्टिसेस पर बैन लगाया, बल्कि एक विधवा के रीमैरिज को भी बढ़ावा दिया। इसके लिए इन्होंने 1859 में विडो रीमैरिज एक्ट भी पास किया था। अब जरा सोचिए, अगर इस तरह की प्रथाएं आज भी मौजूद होती तो इंडिया का क्या होता। नंबर 7, यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेज जब भारत आए तो अपने साथ अपने रहन सहन, पहनावे और भाषा को अपने साथ लेकर आए थे। शुरुआत में तो अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं से कम्युनिकेट करने के लिए हिंदी और दूसरी लोकल लैंग्वेजेस सीखी, पर जब ब्रिटिशर्स देश पर राज करने लगे तो उन्हें समझ में आ गया कि अगर उन्हें भारत पर राज करना है तो यहाँ अपनी भाषा को भी वर्चस्व में लाना होगा। अपने कानून लोगों पर अच्छे से लागू नहीं कर पाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए 1835 में क्वीन के आदेश पर ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन से इंग्लिश की गई थी, और फिर देश में प्राइमरी और सेकेंडरी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए। यही नहीं, इंग्लिश बोलने, पढ़ने, लिखने वालों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अच्छी पोस्ट पर रखना शुरू कर दिया, जिससे लोगों को लगने लगा कि अगर वह इस भाषा में माहिर हो जाएंगे तो उनकी लाइफ सुधर सकती है। आजादी के बाद सर्वे हुआ तो उस समय भारत में 0.7% लोग ऐसे थे जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भारत के 125 मिलियन सिटीजन्स की सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश। और क्योंकि वर्ल्ड के ज्यादातर देशों में अंग्रेजी ही बोली जाती है, इसीलिए अंग्रेजी का फायदा भारतीयों को अब इंटरनेशनल कम्युनिकेशन और जॉब्स में मिल रहा है। और हम सब जानते हैं कि रेलवे हो या इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलवाना या फिर इलेक्शन सिस्टम को देश में लाना, ये सब काम ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए ही किए थे। लेकिन उस समय वो नहीं जानते थे कि एक दिन उन्हें बोरिया बिस्तर समेट कर भारत से 9-2-11 होना पड़ेगा और उनके किए कामों का फायदा हम उठाएंगे। खैर, देखा जाए तो उन्होंने 200 साल में जितना हमें लूटा है उसके मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है। पर अब आप मुझे बताएं कमेंट करके कि अंग्रेजों की दी हुई कौन सी चीज आपको बेस्ट लगी, और आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पे आप नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए, ताकि इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस हम जब अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन है एंड आप वीडियो का मजा ले सके। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।